इंडिया के साथ बहुत इम्पोर्टेंट मैच है और इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो अवाम जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो आप उस मैच को कैसे देख रहे हो? हाँ जी, काफ़ी क्रूशल मैच है हम लोगों के लिए क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट के हिसाब से पहला मैच हमारे फेवर में नहीं गया और दूसरा हमने इतना अच्छा खेला नहीं। तो डेफ़िनेटली ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हम लोग अपना रजिस्टर करें, अपना पहला विन वर्ल्ड कप में। कोशिश तो पूरी होगी, फिर देखते हैं अब आगे कैसा रहता है। इंडिया ने इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में हराया, वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेट से हराया। डू यू थिंक कि टीम के अंदर जो है वो प्रेशर फील कर रही होंगी बिकॉज़ उन्होंने अभी तक एक मैच भी नहीं हारा? इंडियन टीम की जी अच्छी चीज़ ये है इस वक्त कि उनके पास जो ऑलराउंडर्स हैं वो फास्ट बॉलर्स की फॉर्म में भी मौजूद हैं और स्पिनर्स की फॉर्म में भी मौजूद है, जिसकी वजह से उनका एक यूनिट जो है वनडे का वो बड़ा एक सॉलिड किस्म का यूनिट तैयार हो गया है आफ्टर द क्वालिफायर्स। पहले ये दीप्ति शर्मा और इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं वो नहीं थे उनके पास, तो वो एक ऑफ स्पिन ऑलराउंडर जिसमें बैटिंग ऑलराउंडर जो ऑफ स्पिन के 10 ओवर फेंक सकता है, तो मेरे ख्याल से उससे उनकी टीम काफ़ी मजबूत हुई है। तो हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उनके बैटर्स सारे बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बॉलर्स भी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, तो हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इस मैच के लिए। फील्डिंग एक वो एरिया है जिसमें मिताली भी कह रही हैं कि उनकी टीम को इम्प्रूव करना है। आप भी ये कह चुकी हैं। कौन से बैटर्स हैं जिनको आपको लगता है कि अगर उनकी विकेट्स पहले ले ली जाएं तो आपके लिए जो है जीत तक पहुंचना आसान हो सकता है? मेरे ख्याल से जी सब बैटर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। दोनों उनके ओपनर्स भी फॉर्म में हैं, मिताली भी फॉर्म में है, तो ये तीनों विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जितना जल्दी हम लोग ऊपर से ये विकेट्स ले सकेंगे, मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा मैच में हमारा अंदर आने का चांस बढ़ता जाएगा। और नो डाउट क्वालिटी बैटर्स हैं, उनके लिए हमें क्वालिटी बॉलिंग और फील्डिंग करनी पड़ेगी इनको जल्दी आउट करने के लिए। बिस्मा जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अपनी इंजरी की वजह से अब नहीं खेल रही। इरम जावेद उनकी जगह आई हैं। तो डू यू थिंक कि ये जो है आपकी गेम पर इसका इम्पैक्ट होगा या कैसे आप इस कोशिश करेंगे कि ना हो? काफ़ी जी इसकी वजह से अब टीम जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि बिस्मा ना सिर्फ बैटर बहुत सॉलिड थी बल्कि साथ बॉलिंग के लिए भी ओवर्स हमें करवा देती थी। तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा सेटबैक है हमारी टीम के लिए। हमारे सीनियर प्लेयर है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, पर हमारी कोशिश है कि हम लोग जो यंगस्टर है उसको आके पूरा हम कॉन्फिडेंस दें, हम उनको साथ लेकर चलें। और कोशिश ये होगी कि जो बाकी सीनियर प्लेयर्स हैं टीम में, जवेरिया हैं, नाहिदा खान है, आयशा ज़फ़र अब एक रेगुलर हमारी ओपनर है, नैन आबदी हैं, असमाविया है, तो हम लोग बैटिंग की ज़िम्मेदारी ज़रा ज़्यादा चिप इन करें बिस्मा की कमी पूरी करने के लिए। तो कदरे यंग टीम है आपकी एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। ऐसे में पाकिस्तानी टीम से, वुमेंस टीम से आप क्या समझती हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तानी रख सकते हैं? देखिए जी, एक्सपेक्टेशंस मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी टीम पे ये एक्सपेक्टेशंस वाला प्रेशर खुद ना डालूँ। मैं भी इससे स्ट्रगल कर रही हूँ कि हमेशा जब भी उतरें ग्राउंड में मैच जीतने के लिए उतरें, और दिल भी यही चाहता है कि जब ग्राउंड में जाएँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, जीत के ही वापस आएँ। पर डेफिनेटली जिस तरह की यंग टीम है उसमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा प्रेशर जब हम डाल देते हैं तो कभी कभी हम वो परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाते जो हम लोग अपने नेचुरल जोन में रह के कर सकते हैं।